तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इमरान हुसैन। आप वॉच कर रहे हैं आइन एंटरटेनमेंट। सो गाइस, हम आज आए हैं जगदम्बा गोट फार्म पर। इसके जो ओनर है प्रवीण सर हैं। मुलाकात करवाते हैं आपकी थोड़ी देर में। एक फार्म का ओवरव्यू आपको यहाँ से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सब सामने जो है किट्स है। सो ये जगदम्बा फार्म गोट फार्म का ये बैनर है। यहाँ से आपको एड्रेस वगैरह सब शो हो जाएगा। सो मैं नंबर पे फोकस करता हूँ। नंबर है और थोड़ा दूर जाके एक बार पूरा बैनर आपको दिखा देता हूँ। सो इस तरफ देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा एक गार्डन क्रिएट करके रखे है सर ने। इस टाइप भी सेम ही है, जो कि एक फूल का बगीचा है। और सर, बाकी तो एकदम फर्स्ट क्लास। सर आपके फार्म पे आज विजिट किए हैं। आप अपना पहले एक छोटा सा परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम प्रवीण प्रभाकर राव गुजर जी। ये गांव का नाम है पेंड्री जी। पोस्ट मटकाजरी, तहसील उमरेड, जिला नागपुर। सर, नागपुर से अराउंड कितने किलोमीटर आ जाता है ये? नागपुर से ये पेंड्री गांव एग्जैक्ट 16 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर। सो फ्रेंड्स, हम अंदर चलते, चलिए सर आइए दिखाते हैं आपको सर की जो गावरानी ब्रीड पे एक्चुअली सर जो है काम कर रहे हैं। गावरानी बकरी पे सर जो अच्छे ब्रीडर जो है जमुनापारी हो गया, बीटल हो गया। सो इसकी ब्रीडिंग करा के सर जो है ऐसे किट जो है निकाल रहे हैं। ये इनका ब्रीडर है। सो सर से हम बात करते हैं। सर, और कुछ बताइए इन बकरियों के बारे में कि कितने साल से आप बकरी पालन कर रहे हो और क्या रिस्पांस है सर? मैं अभी 1.5 साल हो गया जी। बकरी पालने में। 1.5 साल। 1.5 साल। तो शुरुआत मैंने 5 बकरी से किया था। हाँ। 5 में 2020 से आपने 5 बकरी से स्टार्ट किया था। उसके बाद में मैंने 20 बकरियां और लाया। उसमें गावरानी सभी बकरियां गावरानी है मेरे पास में जी। और कुछ बकरियां उस्मानाबादी और कुछ गावरानी। ब्रीडर मैं रखता हूँ बीटल, जमुनापारी, शिरोई। जी। ऐसे 3 है। तो एट प्रेजेंट तो ये जितने भी किट्स आपको दिख रहे हैं ना, जी जी, जमुनापारी गावरानी क्रॉस है। जमुनापारी गावरानी क्रॉस है। और एक 2-3 किट्स ऐसे हैं जिसका मैं अभी प्रयोग कर रहा हूँ बीटल के साथ में। अच्छा। तो जैसा ये एक है, ये बीटल गावरानी क्रॉस है। बीटल गावरानी क्रॉस। हाँ सर, जैसे कि अभी बीटल गावरानी की अपन जैसे कि बात करते हैं सर। हाँ। सो अगर जैसे कि अभी बकरी पालन की बात करें तो जैसे कि अभी एक बकरी ले ले अपन उस्मानाबादी और उस पर अपना गावरानी ब्रीडर चढ़ा दे, तो ऐसा रिजल्ट देखने मिलता है सर, जैसे कि आज आपके फार्म पे मुझे देखने मिला है। हाँ, तो गावरानी बकरी में रिजल्ट आएगा। हाँ। मगर वेट गेन उतना नहीं कर पाएगा। अच्छा। उसकी कान की लंबाई, हाइट, हाँ। उतना नहीं पकड़ेगा। हाइट के वजह से आपका ऑटोमेटिक वेट गेन होएगा। हाँ। वो वजन में ज़्यादा भरेगा। अच्छा। दिखने में सॉलिड दिखता है। हाँ। तो लोगों की पसंद वो हो जाती है। गावरानी का मीट बोलो तो वो सबसे ज्यादा रुचिकर है खाने में। हाँ। अदर भी ब्रीड का है, ऐसा नहीं कहना अपने को। मगर अपन गावरानी में कर रहे हैं तो गावरानी के बारे में ही अपन बोलेंगे। हाँ सर, ये भी एक क्वेश्चन आता है, जब इतना अच्छा आप बकरी पालन कर रहे हो तो आपने नस्लों पे क्यों नहीं ध्यान दिया? एक्चुअली नस्ल
में भी अपन काम करते हैं। अपने अच्छा। पास में 2 जमुनापरी विशाल सिरोही भी है। हाँ। मगर क्या है, बकरी पालन करते समय आप अपने एरिया की बकरियों से स्टार्ट करो। अच्छा। सबसे पहला मुद्दा तो वो है। हाँ। आपको सीखते सीखते ही 2-2.5 साल निकल जाएगा। अगर आप अपने एरिया की बकरी अगर रखते हो तो मॉर्टेलिटी कम होएगी। आप एक बार बकरियों को समझ लो, उसके बाद में अलग अलग नस्ल में काम कर सकते हो। तो जैसे कि आपने बताया था, जैसे कि कैमरे के पीछे हमारी बात हुई थी कि मैंने पहले 3 साल की पहले तजुर्बा हासिल किया, उसके बाद मैं बकरी, उसके बारे में कुछ बताइए सर हमारे व्यूअर्स को। एक्चुअली मैं प्रोफेशन से एक मैनेजर हूँ जी। मेरा एजुकेशन थ्रू आउट मेरिट बेसिस पे हुआ है। उसके बाद में 3 साल तो मैंने अलग अलग फार्म में जाके विजिट किया। जी। महाराष्ट्र हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, ये सब स्टडी करने के बाद में फिर मैंने ये एक 8,000 स्क्वायर फीट की जगह लिया और इसमें शेड, एक छोटा शेड पहले किया तैयार। जी। उसके बाद में 25 बकरियों से स्टार्ट किया। जी। 25 से अभी 70 हो गई 1.5 साल में। 1.5 साल में। 1.5 साल में। और जब भी आप थोड़ा सा बकरी पालन करते हो तो एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि बकरी की लैंग्वेज आपको जब तक समझ में नहीं आएंगी तब तक उसको क्या हुआ आप पकड़ नहीं पाओगे। तो आपको बकरी पालन में एकरूप होना पड़ेगा। जी। दूसरी चीज इसमें कंटिन्यूटी होना चाहिए। कंटिन्यूटी इन द सेंस कि आप आज आए फार्म में, कल नहीं आए, 4 दिन के बाद में आए, तो इस तरीके से बकरी पालन नहीं होगा। आपको सीखना पड़ेगा, उसके साथ में रहना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा। जी। उसके बाद में ही आपको बकरी सब कुछ सिखा देगी। मेरा गुरु अगर आप पूछोगे ना मेरे को, तो ये बकरी मेरा गुरु है। जी। इसी ने मेरे को सब सिखाया। ना मैंने बकरी पालन का ट्रेनिंग किया हो, ना ही कोई सेमिनार अटेंड किया हो। जो भी किया हो वो अनुभवी व्यक्ति से बातचीत करके, उसके बाद में थेरोटिकल नॉलेज लेके, फिर प्रैक्टिकल नॉलेज में 1.5 साल से ले रहा हूँ। तो जो भी लोग करना चाहे बकरी पालन जी। तो कर सकते हैं। अच्छा धंधा है। इसमें आपको अपना एक ब्रांड बना सकते हो। जी। मेरा गोट का नाम जगदम्बा गोट फार्म है। यहाँ 5-6 गांव में अपना नाम है, पहचानते लोग। जी। किसी कोई तकलीफ हो या बीमारी हो बकरियों में तो अपना सजेशन लेते। मैं मेडिसिन भी रखता हूँ, मेडिसिन भी देता हूँ उनको। जी। और उनकी बकरी अगर अच्छी होती है तो वही मेरा रिटर्न है। उस हिसाब से मैं इन लोगों को हेल्प भी करते रहता हूँ। जी। दूसरा एक चीज, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस में अनलिमिटेड स्कोप है। अनलिमिटेड स्कोप है। आप इसको कटिंग मार्केट में भी जा सकते हो, इसको लेके ईद मार्केट को भी डेवलप कर सकते हो और ब्रीडिंग सेटअप भी कर सकते हो। उसमें आप बाइफरकेशन कर सकते हो कि आपके यहाँ अगर किड्स हो रहा है बिलो 2 kg है तो उसको कटिंग मार्केट के लिए रखो। 2 से 4 किलो के बीच में अगर किड्स है आपका तो उसको ईद मार्केट के लिए रखो। अगर 4 से ऊपर है, 4, 4.5, 5, 5.5 किलो तक का बच्चा मेरे पास में है जी, तो उसको आप ब्रीडर करके भी रख सकते हो या किसी दूसरे को ब्रीडर करके दे भी सकते हो। तो ये वैसे आप धंधा कर सकते हो। हाँ। दूसरी एक चीज, आपका एक एम होना चाहिए कि भाई मेरे को इंडस्ट्री खड़ी करना है। बकरी 100-200 यही मेरे को सीमित नहीं रहना है, मेरे को एक बड़ा इंडस्ट्री तैयार करना है।
तो आपको छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। बकरी खड़ी क्यों है ज़्यादा देर से, बैठी क्यों है, उसके शरीर के बाल क्यों खड़े हो गए, वो ज़्यादा पेशाब क्यों कर रही है, आवाज़ क्यों कर रही है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको जिस दिन ध्यान में आना तो उस दिन आप समझ जाना कि आप थोड़ा थोड़ा आगे चल रहे हो जी। और बच्चों की मॉर्टेलिटी अगर आपके फार्म में नहीं होती है, ये भी बिजनेस में थोड़ा प्लस माइनस चलता, हाँ। एक 5% वगैरह ठीक है मॉर्टेलिटी। अगर मॉर्टेलिटी ना हो तो आपका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो होना ही है। हाँ। एक स्टेज ऐसी आएंगे आपके पास में कि भाई आपके पास में जो किड्स हो रहे हैं तो मैं इसको रखूं या बेचूं, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, सभी आपको जिस दिन अच्छा लगने लगे ना तो समझ जाना कि आपका जो वे है सही ढंग से चल रहा है। हाँ। इसमें और एक चीज और ऐड करना चाहूँगा कि जो नए बच्चे हैं जी, वो लोग सोचते कि भाई बकरी पालन तो बहुत छोटा बिजनेस है, बिजनेस कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अब मैं जहाँ काम करता हूँ ना, मैं नेशनल कंपनी में भी काम किया हूँ और मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम किया हूँ जी। मार्केटिंग सेक्टर का मेरे पास में 24 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का लेक्चरशिप का एक्सपीरियंस है। इतना सब होने के बाद में भी मैं बकरी पालन कर रहा हूँ। तो नए जो बच्चे लोग हैं ना, वो आए। सर, ऐसी क्या चीज़ है जो बकरी पालन आपको करने पे मजबूर कर दी? ऐसी कौन सी चीज़ है? नहीं, मेरे को इंटरेस्ट है। हाँ। मेरे को जो काम में आपका इंटरेस्ट हो और जो काम से आपको समाधान मिलता हो ना, सर्टिफाइड काम सेटिस्फैक्शन मिलता हो, वो काम आपने जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। आज क्या होता है कि मैं एक लेबर लॉज पढ़ाने वाला आदमी, मैं बकरी भी पालन कर रहा हूँ। तो आपका सेक्टर अलग हो, आप जॉब कहीं और कर रहे हो मगर बकरी पालन नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप कर सकते हो। अच्छा। और रहा पैसे का, तो आप 10-20 हज़ार तो आराम से कमा सकते हो महीने में सर? महीने में कमा सकते हो। कितने गोट्स पे तकरीबन सर? कम से कम आपके पास में 75 के ऊपर होने चाहिए। 75 गोट्स के ऊपर आप महीने का 20,000 रुपये आराम से कमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इसमें जिस दिन आपकी कंटिन्यूटी खत्म होती उस दिन समझ जाने का कि आपका गोट फार्म धीरे धीरे रिवर्स गियर में आएगा। अच्छा। इसमें आपको ये लाइव स्टॉक है, आज ठीक है कल क्या होएगा ये हम लोग नहीं बता सकते। दूसरी ये फूड इंडस्ट्री है। फूड इंडस्ट्री ये कभी बंद नहीं होती। हम लोग अभी थोड़ा सा पीछे अगर चले जाए तो लॉकडाउन में फूड इंडस्ट्री कभी बंद नहीं हुई। किराना माल की दुकान, जो लोगों को 2 टाइम का खाना खाने के लिए जो चीज़ें लगती है वो तो लगना ही है, चाहे लॉकडाउन हो या कर्फ्यू हो या कुछ भी हो। तो वो टाइप का ये धंधा है। अच्छा। खाने के बहुत शौकीन लोग हैं। आप अच्छी चीज़ दो, अच्छा पैसा आपको कस्टमर देगा। बिल्कुल। चीज़ अगर अच्छी नहीं है तो आपको उसका पैसा नहीं आएगा। एक सिंपल लॉजिक है। और करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। बेस्ट बकरी पालन एक व्यवसाय कर सकते हो। अच्छा। व्यवसाय मैं तो कह रहा हूँ कि आप इसको इंडस्ट्री बना सकते हो। बिल्कुल बनी है सर, काफी लोगों ने बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है सर, काफी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। आज बिल्कुल। सब में बड़ा नाम हो रहा है गोट फार्मिंग इंडस्ट्री में। जैसे पहले नंबर पे अगर बात करें पलाई की तो मुंबई आ रहा है। बिल्कुल। खरीदने की बात कर रहे, परचेस करने की तो राजस्थान आ रहा है। उस्मानाबादी का भी आज बड़ा से बड़ा क्रेज है हमारे। उस्मानाबादी यानी उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में वो बकरी है, इसलिए उसका नाम उस्मानाबादी गिरा है। एक्चुअली वो वहाँ का गावरानी बकरी। यहाँ विदर्भ में आप बोलो तो बेरारी करके है। बेरारी, हाँ। बेरारी बकरी अपने विदर्भ की है। हाँ। और हम लोग जो बोलते कि वो सिरोही, वो बीटल, तो पंजाब में बीटल तो उनका लोकल ब्रीड है। वो उनका लोकल ब्रीड है। हाँ। वो बकरी का नाम है बीटल। बट वो तो उधर का गावरानी है ना। हाँ। राजस्थान में एक सिरोही है, तो वो प्रॉपर वहाँ का गावरानी है। हाँ, वहाँ का गावरानी है।
तो सर हम चलते हैं अंदर केज में आपके साथ बातचीत करते हुए, करेक्ट करेक्ट, थोड़ा नॉलेज भी देते हैं और आपकी गोट्स भी कवर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर का बड़ा ही खूबसूरत सेटअप है। थोड़े दूर से मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। एक ओवरव्यू इस टाइप का है ये सेटअप जो है। माशाल्लाह गावरानी पे कमाल का रिजल्ट है। और बीटल में अगर फ्रेंड्स आप लोग अगर इस बकरी पालन व्यवसाय से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो सर को ज़रूर आप कॉल करें और समाधान ले सर से बातचीत करें आप। सो फ्रेंड्स ये सर का सेटअप है। इस सेटअप पे जो है रख रखाव की थोड़े इस विषय पे बात करते हैं। सर थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि अक्सर हमें देखने मिलता है कि बकरियों को कैसा रखें। आपने जो बड़े यूनिक तरीके से रखा है, बांध के रखा है सबको अलग अलग, इसके बारे में थोड़ा समझाइए। एक्चुअली ये जो मैं हर बकरी को बांधता हूँ ना जी, इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि गाभन बकरियाँ आपस में मारामारी नहीं करती। जी, अगर गाभन बकरी एक में के साथ में लड़ाई लड़ती है तो एबॉर्शन होने के 100% चांस होते हैं। गाभड़ ना, हाँ, यानी गाभड़ेगी बकरी। हाँ, उससे क्या होएगा कि भाई आप 4 महीने की अगर बकरी आपकी गाभड़ जाती है जी, तो वो 4 महीने और अगले 5-6 महीने यानी 10 महीने का टाइम निकल गया। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचते हो तो ये जो पीरियड है ये पीरियड आपको लॉस के तरफ लेके जाएगा जी। एक चीज। दूसरी चीज, आपकी बकरी सब जगह बरोबर बैठी हुई है तो मैं चाहे नागपुर में रहूं या ऑफिस के काम से कहीं पर भी रहूं तो मैं यहाँ मेरे पास कैमरे है तो मैं देख सकता हूँ कि भाई बकरी खड़ी है तो क्यों खड़ी है, बैठी है तो बैठी क्यों है, क्या उसको प्रॉब्लम है। मैं दूर रह के भी वॉच करते हुए मैं मेरे आदमी को बता सकता हूँ कि भाई इसको ये ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। इसका एक बेनिफिट। दूसरा, बारिश के मौसम में अगर आपकी बकरियां खुली है तो ज़्यादातर एक साइड में बकरियां बैठी रहेंगी, बीच में बैठी रहेंगी तो वहाँ पेशाब से वो प्रीमाइसेस गीला रहेगा। बिल्कुल। यहाँ मैं हर जगह पे बकरियां बांधता हूँ तो वो पर्टिकुलर जगह वो गीली रहेंगी, पूरा बाड़ा आपका गीला नहीं रहेगा, सूखने में आसानी है। उसके पीछे वो भी एक लॉजिक है। और आप सुबेरे झाड़-झूड़ अच्छे तरीके से कर सकते हो व्यवस्थित। कहीं आपको लग रहा है कि भाई ये ऊंच नीच जगह है तो भी आप उसको ठीक ठाक कर सकते हो जी। ये सब बांधने से बेनिफिट है, आपको रिजल्ट मिला? बिल्कुल 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 मिलता ही है। और ये जो बांधने की जो प्रथा है ना ये आज की नहीं है, ये तो पारंपरिक पद्धति का जो शेली पालन होता था, शेड़ी पालन, बिल्कुल उसमें बांधते थे लोग। हमारे पुराने जो परिजन है वो, और 10-15 बकरियां जिनके पास में है तो बांध के ही रखते हैं। आज भी देखा जाए, आज भी घरों घर में बकरी जो है खूंटे से बंधी हुई रहती, खूंटे से बंधी हुई रहती। बिल्कुल सही। तो वो बकरी भी सेफ रहती। और पर्टिकुलर क्या है कि वही जगह पे आप बकरी बांधते हो कईयों दिनों से बोलो, महीने से बोलो या सालों से, तो वो कंफर्टेबल रहेगी वही जगह पे। उसकी अगर जगह आप चेंज करते हो ना तो शुरू के 2-4 दिन तो वो अनकंफर्टेबल फील करेंगी। बकरी को अनकंफर्टेबल फील होने नहीं देना। वो अगर अच्छे तरीके से बैठ रही है, उठ रही है, खा रही है वो जगह पे तो उसका बेनिफिट उसके हेल्थ में होता है जी। अगर वो सही ढंग से बैठ नहीं रही है, उठ रही है 10 बार तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट उसके शरीर पे गिरना है जी। ये छोटी चीज है मगर थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो ना तो उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा।
फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते कि अपन घर में जहाँ सोते जी, वहाँ की नींद हाँ और सफर की नींद, और सफर के बाद में जहाँ अपन लॉज में बोलो या किसी बिल्कुल। रिलेटिव के यहाँ सोते हैं तो आपको नींद नहीं आएंगी ना, नहीं आती है। अनकंफर्टेबल फील करोगे, हाँ आपकी नींद नहीं हुई, आपकी आंखें लाल होंगी, आपका चेहरा मुरझाया दिखेगा। जी तो आदमी के तरीका ही वो है, जी तो वैसा ही उनको रखना पड़ेगा आपको, और उसका बेनिफिट मिलना ही मिलना है आपको। जी। सो फ्रेंड्स, ये थी रख रखाव के शेड पे कैसा रखे, कैसे बैठना चाहिए, मट्टी जो है कितनी अहम रखती है बकरियों के लिए। तो आप चाहे तो तख्त भी बना सकते हैं। ये बाड़े में ना सब ऐसी बकरियां है जिसको बच्चा हुआ है, जी 1 महीने का किड्स है, जी, वो सब बकरियां है इधर इस अलग बाड़े मैं रखता हूँ। जी, उसका सुबेरे का डाइट अलग होता है, हाँ। इसलिए मैं अलग रखता हूँ। अपन अलग से जो है बकरी जो है बच्चा दे रही है उसको अलग से अपन डाइट देते हैं। अलग से डाइट देते हैं। सर, ये डाइट देने की वजह एक्चुअली क्या है कि बकरी को खुद को पालना है और बच्चे को भी पालना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो चराई पे तो चारा खा के आ रही है, हाँ हाँ, मगर वो गीला चारा है, अपने को सूखा चारा भी उनको देना पड़ेगा, देना है दाने के रूप में हो दाने के रूप में। तो मैं इधर चना छिलका, मक्का, गेहूं का भरड़ा, जी ये इनको देता हूँ। जी, और इनका पानी पीने का भी स्टाइल एक अलग है। बकेट से सबको पानी पिलाया जाता है सुबह शाम। जी वो बकेट में जब पानी पिलाते हैं अपन तो सेंधा नमक, काला नमक और अपना खाने वाला नमक, हाला, वो सब मिक्स करके उसमें घोल के फिर पानी पिलाते हैं। अच्छा, बकरी की पाचन शक्ति अगर अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल, दूसरी ओर एक चीज, यहाँ कुछ बकरियां गाभन भी है जी, जो अगले महीने में आने वाली है, आने वाली है। तो उनको मैं अलग से रखता हूँ। और सर, जो किड्स की बात करें तो किड्स ये केज में आप मदर के साथ छोड़ देते हैं ना? हाँ, मगर ये रात को, अभी ठंडी का समय है तो रात को वो कटघरे में रहता है, अच्छा, जो उनके लिए अलग से हाँ, बनाया हुआ है। अच्छा तो शाम को सब उधर ही रहते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे है, कौन सी लोडेड है सर अभी? ये अभी लोडेड है, ये अगले महीने के 21 तारीख को आने वाली है। जी, ये अगले महीने को 27 तारीख को आने वाली है। ये जो है ना, अर्निंग मेरा छोटा है। अच्छा छोटा इसलिए है कि मैं सिर्फ बोकड़ बेचता हूँ, अच्छा, फीमेल बेचता नहीं हूँ। अच्छा। जो भी अभी सब फीमेल्स ये किड्स हो रहे हैं मेरे पास में, जी ये सब मेरा मदर स्टॉक है। जी, और मदर स्टॉक को मैं सेल आउट में नहीं रखता हूँ। हाँ सिर्फ जो बोकड़ है, जो मेरे काम के नहीं है, हाँ, जो मेल है, नहीं है इन दी सेंस हम्म, कि ब्रीडर मेरे पास में ऑलरेडी है, अच्छा, और वही किड्स में यही बकरियों के लिए नहीं वापर सकता हूँ, तो वो सब बकरों को निकाल देते। अर्निंग की बात कर रहे होंगे सर, फिर भी एक मोटा माटा बता दीजिए तकरीबन कितनी अर्निंग हुई होंगी 1.5 साल में बोकड़ बेच के? ज्यादा से ज्यादा मैं 70-80 हजार रुपए का बेचा हूँ, 1.5 साल वो में? भी गोट्स बेचा हूँ। अच्छा, सिर्फ अपन ने मेल बेचे हैं, फीमेल एक भी नहीं बेचा हूँ। अच्छा, इसी को धीरे धीरे आगे अपन लेके जाएंगे तो ये बेनिफिट और बढ़ता और बढ़ता, जितनी जितनी मदर बढ़ेगी, जितनी जितनी मेल। 40 अपने पास में फीमेल है। हाँ, अब नेक्स्ट ईयर अगर आते हो तो आपको इसका पिक्चर कुछ अलग दिखाई देगा। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। होएगा। अभी सर कितनी है तकरीबन अपने पास? अभी टोटल मेरे पास में 65 है, जैसे कि आपने पहले ही बताया। तो नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ सर आपके फार्म पे, तो तकरीबन एक अंदाजा कितनी हो जाएंगी? नेक्स्ट टाइम बोलने से नेक्स्ट ईयर अगर ये आज हाँ। की तारीख पकड़ के चलते हैं हाँ कि भाई 26 जी, 11/2021 है और आप 25/11/2022 में बाईस अगर आते हैं जी, तो ये आपको कम से कम 150 अबो दिखेंगे। माशाल्लाह, 150 अबो, मतलब 150 के भी ऊपर आराम से आराम से। सो सर, ये थे हमारे प्रवीण सर, जो कि काफ़ी अच्छी नॉलेज के साथ इस वीडियो को जो हम एंड करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ का एक ओवरव्यू देते देते मैं वीडियो एंड करता हूँ। इस वीडियो पे फ्रेंड्स नेक्स्ट जो वीडियो आएगा सर का, उसमें दवाई के बारे में, मेडिसिन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी, वो भी आप वीडियो ज़रूर देखना अपने
तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो हम वीडियो एंड करते हैं, लेकिन वीडियो एंड करने से पहले फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने सारे दोस्तों में शेयर करें। सो आपसे लेते हैं विदा, अस्सलाम वालेकुम। गोट फार्म पे एक भाई है जिनका काफ़ी अहम जो रोल होता है बकरी चराने में, बकरी देख रेख में। सो बलराज भाई, किस प्रकार का आप इस फार्म पे जो मैनेजमेंट करते हो, सुबह का डेली जो रूटीन होता है बकरी चराई से लेके शाम से लाने तक के, वो एक थोड़ा हमारे व्यूअर को कम बात में एक साझा करें आप। तो बकरी का ऐसा है जी। मेरे टाइम जैसा होता है 10 बजे का, जी तो 10 बजे इनको पानी पिला के हाँ। इनको लेके जाना पड़ता है जंगलों में। जी। तो अपने जो समय है दोपहर का पानी, जी। तो पहले खाने के पहले दे देने का, हाँ। सूख गया हाँ। तो इनको तान लग गए पानी का, हाँ। तो इनको पानी के लिए चले जाओ, अच्छा। पानी पिला के ला लो, तो थोड़ी देर बढ़ आइए, बैठने के बाद में फिर अपना चढ़ते रहेंगे। पानी वहीं खदान में मिल जाता खदान होगा। में पानी उनको नदी है, खदान वालों का, अच्छा, खदान में वहाँ ही पे पानी लीजिए मिल जाता होगा। साफ पानी है। अच्छा, पी लीजिए। तो जंगली जानवर का भी थोड़ा बहुत डर रहता है, जैसे कि पूरा हाँ, जंगल थोड़ा सा इलाका। डर रहता है, तो अपने को नजर मारना ही पड़ता है। अच्छा। क्योंकि बच्चे भी रहते हैं साथ में, अच्छा, तो देखना तो पड़ता है। आज तक ये कोई जंगली जानवर आपको चराई पे दिखा है? हाँ, वो लांगे थे कुत्ते सरी का रहते हैं ऊंचे, अच्छा तो वो दूसरे का मारा था उसने बकरा इतना बड़ा, अच्छा अच्छा तो जब से फिर मेरे कने आया ही नहीं फिर। अच्छा। तो आप क्या प्रोटेक्शन लेते हो जैसे कि जंगली जानवर से, जैसे कि क्या एक रखते हो अपने साथ मारने के भी, हमला कर दिया कभी तो कुछ? मेरे साथ में कुराट रहती है, जी। तो कुराट से फेंक के मारता हूँ, डर नहीं लगता भाई? नहीं अपने को डर नहीं है। अच्छा, जान का जोखिम हो जाता है ना। डर बोले तो इसका है कि शेर का डर है सिर्फ। अच्छा, शेर का। हाँ। शेर है यहाँ पे? हाँ शेर है ना। शेर है। हाँ। तो कैसा लगता है आपको ये बकरी चराने में? कुछ अलग से एक मजा आता है? मैं कैसे अपने को ये मनोरंजन है, थोड़ा टाइम पास हो जाता है। टाइम पास हो जाता हाँ, है, टाइम पास लगता हो जाता है। अच्छा यहाँ जैसे घर में बोल रहा था तो वहाँ टाइम पास हो जाता है, के साथ में बच्चे रहते हैं, अच्छा अच्छा बच्चों के साथ में हो जाता है, पाला उला दे देता हूँ उनको, अच्छा, बच्चे वो खाते रहते वो हैं। खाते रहते हैं। हाँ। मतलब फ्री गेजिंग पे चराते हो आप, है ना? हाँ।